अभी मौजूदा दौर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं हमारे यंग जो हैं वो चाहे वो फिल्म में ड्रामा में, आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? मेरा फेवरेट राशिद महमूद है, मैं नहीं मानता ही नहीं किसी को। मेरा फेवरेट राशिद मतलब आजकल के जो नौजवान हैं आपको कोई अभी पीछे मैंने जब शो में तो बात लोगों ने इतना आपने काम किया, करोड़ों रुपए कमाए। अरे मैंने कहा बेटा ये करोड़ों कराची वालों को मिलते हैं, प्रोडक्शन हाउस भी उनके अपने हैं। और मुझे बेशुमार मेरे दोस्तों ने कहा कि यार तू कराची क्यों नहीं आ जाता, बाबा तुझे लाहौर से बुलाना पड़ता। तो उसमें से बेशुमार मेरी बात वो इसको एंजॉय भी करते और माइंड भी करते। मैंने कहा फिर ऐसा करो यार, मैं तो जिनके लिए मेरी छोटी सी फैमिली है उसी की ड्यूटी पे उनके लिए करता हूँ, सारी ज़िंदगी ये किया है मैंने। तो तुम यहाँ आ जाओ तो उनको छोड़ो तो फिर तो हाँ इधर आ जाना। तो फिर तो मैंने कहा फिर ऐसा करो मेरे लिए भी कोई क्लिफ्टन का जिसका बड़ा सारा घर हो या ऐसा सोचो उस तरह की कोई बेवा ढूंढो मेरे लिए भी, ताकि मैं उनको छोड़ के यहाँ आके उसके पास रह लूँ। मेरे कई इसमें से इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह के पास चले गए। फैक्ट से डिनाइल है, आप देख रहे। अरे मैं जिनकी दुआओं से जिनके लिए मैं जिंदगी में निकला हूँ तो उनको छोड़, जिसको मेरी ज़रूरत होती है मुझे बुलाते हैं, मैं चाहता हूँ करके आ जाता हूँ। लाहौर तो हब होता था, ये एवरग्रीन स्टूडियो हमने झूठ बोल बोल के बर्बाद कर दिया सारा। लाहौर से तो सारी इंडस्ट्री नॉन प्रोफेशनल लोग घुस बैठ के आ गए इस शोबे में जिनका काम ही नहीं था। ये ताजर आ गया, अकबरी मंडी का ताजर आके वो तो उसको तो रात गिनता कि आज मेरी कितनी गंदम बिक गई, मुझे पैसे कितने। तो इस शोबे में आने के लिए एक कलेजा, एक करिश्मा और एक पेशेंस एस्थेटिक चाहिए होती है। वो ये सोच के नहीं आता कि मैं जाता ही मुझे ढेरों के हिसाब से मल्टीप्लाई होके मिल जाए, उसके लिए कमिटमेंट लेके वो निकला। वो वाले लोग जो थे उनको हमने भगा दिया। और फिर हमारे डायरेक्टर्स जो हैं उसमें ड्रामा इंडस्ट्री के भी और फिल्म के भी ठेके पे फिल्म बना। अरे ये कोई फ्लैट बना रहा है कि एक आठ के मसाले से ड्रामा बना के दे देगा। मिस यूज किया लोगों ने पैसे के लिए, उन्होंने तो अल्टीमेटली उसकी खराबी उसके आफ्टर इफेक्ट। यानी जो हमारे बाकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के साथ हुआ वही हमारी इंडस्ट्री के साथ हो गया। हर जगह ये हुआ, हर जगह ये प्रोफेशनलिज्म खत्म होता गया और चीजें बिल्कुल वो गिमिक्स वाले काम जो हो जाते। लेकिन कोई नाउमीदी नहीं है, ये जितनी खराबियां होती हैं एक हद होती है, एक पीक होती है, आखिर ठीक हो अल्टीमेटली वो फिर उसके बाद उसको बेहतरी। तो मैं दुआगो भी हूँ, उम्मीद भी करता हूँ, कुछ खुशकुन बातें भी सुन रहे हैं। अब अल्लाह करे बस उनकी फिजिकल इम्प्लीमेंट्स भी हो जाए तो आपके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं आप? जी मैंने एक फिल्म किया, उसकी थोड़ी शूटिंग रह गई है, कब आ रही है वो भी बताइए। अभी उसका कुछ काम बाकी है, उसके लिए मैं जाऊँगा वहाँ। यहाँ वाला पाकिस्तान में तो मैंने कर दिया। ठीक। एक मेरी फिल्म है सैयद नूर साहब की जो फिल्म है ललकारा सिंह इन लाहौर, ये सिखों की कहानी है, प्री पार्टीशन, दादे और पोते की कहानी। मैं उसमें दादा बना और शाह जी ने बड़ी कंसंट्रेशन, हमेशा ही उन्होंने कंसंट्रेशन तो बनाई और भी उन्होंने नई फिल्म भी अनाउंस की है, तो मैं उसमें भी हूँ। ठीक। तो कब तक उम्मीद रखें सर के आ रही है? तकरीबन वो कंप्लीट हो गई है फिल्म, उसके एक दो गाने हैं जो उनको करने हैं, पर मेरे ख्याल वो भी उनके प्लान हुए, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जल्दी ऑन एयर। हॉलीवुड मूवी का क्या टॉपिक है, किस वो कहानी है, वो फ़लस्तीन का भी सब्जेक्ट, एक ऐसा पॉजिटिव कैरेक्टर है जो ह्यूमैनिटी के लिए काम, इंसानियत के लिए काम कर, उसका काम ये। उसी तरह एक और हमारे दोस्त है जिसने पाकिस्तान में बनाई दिल्ली गेट फिल्म, वो भी कंप्लीट है, वो भी तैयारियों में है रिलीज की। उसी का अगला प्रोजेक्ट है, वो भी एक्शन है, वो भी एक उसी हॉलीवुड लेवल ही के उस पर बना रहा है, मैं उसमें भी हूँ। तो ज़रा चूजी सा हूँ, अभी साल में पीरी में बड़ा थोड़ा सा सोच समझ के करता हूँ। बहुत कर लिया हुआ बेटा, बहुत सारा काम कर लिया हुआ, तो अब थोड़ा सा ये लालची में, जब जिस दौर में हमने काम किया तो हमारी तो टेलीविज़न पे तब भी पैसे नहीं होते थे, आज भी नहीं है उनके पास। अच्छा। तो हम तो दाद पे करते रहे सारा कुछ। लेकिन टेलीविज़न के बाहर जो लोगों की लाइन होती थी, अंदर ही नहीं बढ़ते थे, बढ़ने नहीं देते सन किसी ने, बड़ा मुश्किल दौर था। तो हमें उसने हमारे उस
ब्लेसिंग में जो हमारे व्यूज़ की हमारे साथ होती थी, फिर उस कामों में जो अल्लाह हमें भरम देता था, तो सर्वाइवल वो हो। अब उसके बाद आज का बच्चा जो है ना, हमने अपने बड़ों को सुना, उनसे बातें सुनते थे, उनसे मुशावरत करते थे, सवाल करते थे। आज का बच्चा अपने अब्बा की नहीं सुन रहा तो हमारी कौन सुनेगा। तो तेज़ी है, अनड्यू तेज़ी है कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊं अपने मकान, ऐसे नहीं होता है। एक उसमें एक टेम्पो चाहिए, एक पेशेंस चाहिए, फिर सारा कुछ तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर, आखिरी मैसेज सियासतदानों के नाम आपका, सियासतदानों से क्या बिजली के कहूं? बिल वालों के नाम आपका पैगाम। कुछ थोड़ी सी रियायत का कहा तो आप बिल आएगा तो उसको स्कैन करके देखेंगे कि इसमें एक तरफ रियायत करके तो किसी आइंस्टाइन ने किसी और तरफ से कुछ चीज़ ना ईजाद कर दी, वो मिलेगा तो देखें। लेकिन चलें, एक थोड़ा सा अगर उम्मीद बंधी है, उम्मीद तो बंधी है तो अल्लाह करेगा। देखो असल में फंड्स होंगे तो करेंगे ना, पैसा तो है ही नहीं इस मुल्क में। खुद पे ना लगाएं, हम पे लगा दें। वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम कम कर रहे हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं उसके सर, हो तो रहा में घर है, भी पूरी देख रहे हैं, सड़क बंद- करोड़ों के घर भी हाँ, बन रहे पूरी हैं, सड़क बंद हो जाती है, इतना प्रोटोकॉल होता है। और वो तो उस पर सब पे ये जब तक इनकी फिजिकली इसको इससे हटेंगे नहीं तो ये बेहतरियाँ फिर ज़बानी जमा खर्ची है। आप दूसरे को कहें कि हेलीकॉप्टर पे फिरना जो है, तो आप भी तो हेलीकॉप्टर में फिर रहे हो ना, तो आप भी तो वही कुछ कर रहे हो जो आप दूसरों को कहें। बचत अपने घर से पहले शुरू करनी, पहले आप वो कर नहीं रहे। ना उम्मीदी नहीं है, उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह बेहतरी करेगा।